2022 तक का उन्होंने ऐलान किया था कि 2022 में सबकी आमदनी डबल कर दूंगा मैं किसानों की। आप लोगों का हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। उल्टा हो गया, कम हो गए, आधी हो गई। फिर ये आप हर बार जिता कैसे देते हैं मोदी जी को? बीजेपी आप 27 साल हो गए आपके यहाँ। जिताएगा। अभी पब्लिक का तो मूड तो कमजोर है। मोदी जी तो दिल में तो है, पर मोदी जी का वायदा इधर तक अभी पहुंचा नहीं है। दिमाग में है महंगाई, हाँ, दिमाग में परेशानी और दिल में मोदी जी। दिल में मोदी। तो फिर दिल की सुनेंगे कि दिमाग की सुनेंगे? अवे अभी सोचना क्या, बच्चों को भूखे मरने के क्या सोचना, जे सोचना वो सोच लेंगे। तो मोदी जी को इस बार जिताएंगे आप लोग जब इतने परेशान हैं तो? હવે જીતા ને તો ભાઈ જનતા માથે હે મોદીજી ને आप भी तो जनता ही है। થોડો તોય જનતારો હોબળે ને મોદીજી મોદા કો મોદીજી જનતારો હોબળે તો મોદીજી ઘણા હવા રૂપિયો રડી ગઈ પણ क्या बोला समझाइए। इनका कहना है मोदी जी अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, उनसे हम नाराज है। जो गुजरात उनकी माँ है, माँ लाड प्यार देगी, फिर से बना देगी मुख्यमंत्री उनके नाम। लाड प्यार देगी कि माँ लाडू बच्चों को खिलाएंगी न। जब तक बच्चों को करेंगे और लाडू नहीं खिलाएंगे तो बच्चों कैसे खुश होंगे? और वो कोई ऐसी औलाद निकल जाए जो माँ को परेशान करने लगे। माँ तो लाड प्यार कर रही है माँ तो बहुत ममता कर रही है, लेकिन औलाद निकम्मी निकल गई। सारी सरकारी संस्थान बेच दे, जो घर के प्रॉपर्टी हो उसको बेच दे, रेल को प्राइवेट कर दे, जो जहाज में उड़ते हैं उसको प्राइवेट कर दे, तो जो औलाद निकम्मी निकल जाएगी उसका क्या करेंगे? अबे औलाद भी कम निकल जाती है तो उसका नसीब के भरोसा रखना कि हमारी औलादें निकल गई, उसका अफसोस नहीं करना दूसरी बार। ठीक है। दिल्ली और नोएडा के न्यूज़ स्टूडियो में बैठे एंकर आपको बताते हैं कि गुजरात मॉडल कितना शानदार है और मोदी और जो बीजेपी उन्होंने गुजरात में कितना काम किया है, तमाम तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। इसलिए हम आपको एंकर की ज़बान से चीज़ें नहीं समझा रहे, बल्कि खुद जनता गुजरात की क्या कह रही है उसकी आवाज़ सीधा उसके मन की बात आपको सुनाने के लिए हम गुजरात चुनाव यात्रा पर निकले हैं। और इस वक्त मैं जो बनासकांठा ज़िला है वहाँ के नैनोवा गांव में हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं वो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, लोकल स्थायी लोग, गुजराती लोग हैं। तो सीधा इनसे जानेंगे कि गुजरात चुनाव पर इनकी क्या राय है, किसकी सरकार ये लोग चाहते हैं और बीजेपी जो 27 साल से गुजरात की सत्ता में काबिज है, क्या उसने विकास किया है और इन लोगों के जो काम थे वो हुए हैं। तो सीधे हम अपने लोगों से ही बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है शेर सिंह। शेर सिंह, क्या काम करते हो शेर सिंह? मैं यहाँ का ही फार्मर हूँ, खेती का काम करता हूँ। खेती का काम करते हो, तो खेती किसानी ठीक चल रही है, काम धंधा? हाँ ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। हाँ बिल्कुल। तो वोट दीजिएगा, ठीक चल रहा है सब मामला तो? नहीं, वोट देने के लिए तो ऐसा है, भाव भी हमें अच्छे नहीं मिल रहे हैं और महंगाई बहुत बढ़ी है। जो फसल उगाते हैं उसका दाम नहीं मिल रहा? उनका दाम नहीं मिल रहा और महंगाई बहुत बढ़ी है। जैसे कि हम बियाण लेने के लिए तो बहुत महंगा है और जो हमें भाव चाहिए बिकने के लिए हम जाते हैं मार्केट में, तब नहीं मिल रहे। आप अपनी पैदावार को बेचते हैं तो दाम नहीं मिलता? उनका जो चाहिए हमें, जो खर्चा है, इतना नहीं मिल रहा हमें दाम। महंगाई बहुत बढ़ी है, दाम नहीं मिल रहे हमारे जो फसल है उनका नहीं मिल रहा। साहब आपका क्या नाम है? મપા ભાઈ मपा भाई, आप भी किसानी करते हैं? કિસાન કરતા कितने साल से कर रहे हैं? बस उम्रથી કરતા है। पूरी उम्र से किसानी कर रहे हैं। तो पहले खेती अच्छी थी कि अब अच्छी है? खेती अच्छी है પણ ભાવ મોંઘા થઈ ગયા है। भाव नहीं मिल रहा? भाव नहीं मिलेगा, बरोबर सेड़े सेड़ा नहीं पहुंचता है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा हिंदी में हमको समझाओ, क्या बोला इन्होंने? इनका कहना यही है कि डीएपी नहीं मिल रहा अभी जो खेती करनी है। यूरिया जो हाँ हाँ, खाद यूरिया डीएपी की शॉर्टेज है, वो मिलता नहीं है। नहीं मिलता। उधर मैं एक भाषण सुन रहा था, आपके गुजरात के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अब प्रधानमंत्री बन गए देश के ना, तो वो कह रहे थे कि हमने नीम कोटिंग वाला यूरिया लोगों को दिया है। नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं हम लोग, तो नीम कोटिंग यूरिया हमने सबको दे दिया, सारे किसानों को यूरिया पहुंचा दिया। कोई यूरिया है, कोई डीओपी है, कोई बीआरएन, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब तक तो कुछ नहीं हमने मिलेंगे ही नहीं है। आपके गुजरात में अवेलेबिलिटी नहीं है, मिलता नहीं है? नहीं मिलता। तो फिर कैसे काम चलाते हो, कहाँ से लाते हो? પછી એ પાતા જાઓ અમે, दुकानों से પછી મળે મોડા મોડા, महंगा भाव। મોંઘા ભાવ में मोड़ा मिलता है, महंगा मिलता है? महंगा मिलता है। वो भी लाइन में खड़े रहते हैं ना, तब नहीं। यूरिया की लाइन में खड़ा होना पड़ता है? हाँ, तो
जहाँ से खरीदते हैं वो सरकारी दुकान होती है कि प्राइवेट दुकान होती है? कभी प्राइवेट भी होती है, कभी संघ भी होता है, पर मिलता है वो महंगा मिलता है सब भी। कितने रुपए में मिलता है इकट्ठा उसका? उसका अभी तो मैंने कोई लाया नहीं है। 1350 रुपया है। 1350 रुपए में मिलता है। हाँ, और पहले कितने का मिलता था? पहला मिलता था 1000 में, आगे बस 1000 में मिलता था। का दाम बढ़ गया अभी, और उससे आपकी जो खर्चा है खेती करने का वो बढ़ गया, ज्यादा पैसा आता है, लागत ज्यादा आती है। खर्चा है ना, डीजल में भाव बढ़ गया, और कोई भी गणों के सब में बढ़ गया है भाव तो। खेती और જે હમણાં પેટરી है ना, बरोबर થાય બધું ઊભું રહે। हाँ बोलो। बताइए क्या कह रहे थे, इस पे बोलिए, आवाज आएगी। खेती है ને खेती હોન પેટ ગુજારણ બરોબર થાય હરો બરોબર રહે સરકારી ભાવ 50% सरकारी ज़्यादा है और 50% खेडूत मंडल डी में। तो आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये कह रहे हैं कि बस पेट भरता है खेती से, ये कह रहे हैं आप? हाँ, बचत नहीं होती, पैसा नहीं नहीं बचता। होती, बचत नहीं होती। बीड़िया का मंडल एक लेता है, बीड़िया का मंडल का अभी 30 रुपया हो गया है। बीड़ी का जो बंडल आता है वो 30 रुपया का हो गया। 30 रुपया हो गया है। तो अभी हमारे क्या तो खाने का और क्या खेती क्या करने का, छोटा बच्चा और कुछ सुख एम लाभ हो हमारे। क्या है कि घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, घर की जिम्मेदारी, छोटे छोटे बच्चे हैं और उन सभी की चिंता करते हो, तो इस महंगाई में हम अभी सरकार में नहीं टिक पाएंगे। नहीं टिक पाएंगे, उस पे भी सवाल पूछूंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि मैं 2022 तक ना जो किसान हैं, जो किसानों की इनकम है, आमदनी, उसको 2 गुना कर दूंगा, डबल। 2022 तक का उन्होंने ऐलान किया था कि 2022 में सबकी आमदनी डबल कर दूंगा मैं किसानों की। आप लोगों का हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, उल्टा हो गया, कम हो गए, आधी हो गई, आधी हो गई। आधी हो गई, बिल्कुल आज आधी हो गई है। तो मोदी जी को शिकायत करेंगे कि भैया आपने तो कुछ वादा किया था हमसे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे यहाँ के जो चुनाव करके पीएम बनाया है, तो हमारे देश के हम जनता है, तो हमारा तो सवाल रहेगा ही देश के लिए। बड़ा प्रधान है, उनको तो हम कहेंगे कि भैया आप दाम कम करो, तो हम जी पाएंगे। जी पाएंगे। आप लोगों की भी कुछ आमदनी में फर्क पड़ा, कम हुई, ज्यादा हुई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धनराज भाई चौधरी। धनराज भाई चौधरी, आप भी खेती करते हैं? हम भी खेती करते हैं। तो खेती में सवाल पूछ रहा हूँ मैं, जैसे मोदी जी बोले थे कि 2 गुना कर देंगे, डबल। जैसे आप अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं साल में, तो 2 लाख रुपया कमाएंगे, तो आपकी बड़ी इनकम, आमदनी बढ़ी, पैसा बढ़ा? पैसा तो कैसे बढ़ेंगे? डीजल में आप पहले 45-40 रुपया था, अभी 98 रुपया 100 रुपया होगा है। और हमारा बढ़ाया इतना से डबल गवर्नमेंट का दब गया है ना, गवर्नमेंट को ज़्यादा बढ़ गया है, तो खेडूत के महंगाई बहुत ज़्यादा पड़ती है। डीजल पे आपका ज़्यादा पैसा खर्च होता है? डीजल पे ज़्यादा खर्चा खेडूत के लिए तो, और खेतर के 1 बीघा में काम करते हैं तो उसके 1000 रुपया का डीजल नहीं कम पड़ता है, तो क्या करता है? फिर ये आप हर बार जिता कैसे देते हैं मोदी जी को? बीजेपी, आप 27 साल हो गए आपके यहाँ पे। जिताएगा, अभी पब्लिक का तो मूड तो कमज़ोर है। मोदी जी तो दिल में तो है, पर मोदी जी का वायदा इधर तक अभी पहुंचा नहीं है। इंतजार कर रही है पब्लिक कि मोदी जी तो चाहिए है, पर उसका वायदा कैसे बराबर नहीं हुआ, तो उसका जवाब तो पब्लिक पूछने का बाद में मोदी जी को जो पब्लिक को निर्णय लेना वो लेंगे। मोदी जी कभी आते हैं आपके एरिया में, आपके यहाँ पे आते हैं? मोदी जी तो अभी गुजरात में तो आते हैं, मैं यह सुनते हूँ कि 15 दिन में आते हैं, 20 दिन में आता है, और मैं यह चिंता कर रहा हूँ गुजरात की पब्लिक के खर्चा भी बढ़ जाता है, तो मोदी जी आता है तो खर्चा भी होता है, वो खर्चा कितना होता है वो भी सोचते हैं बराबर। मोदी जी को इतना आटा मारना पड़ता है तो वही मुश्किल है, पब्लिक भेड़ी होती है, वो करोड़ों का खर्चा होता है, वो खर्चा किसके ऊपर है? हमारे गुजरात ऊपर है, दूसरे ऊपर तो है नहीं। आपकी जेब का पैसा जाएगा टैक्स के जरिए। गुजरात हमारी, और व्यापारी लोग हैं वो भी ठीक है, कमीशन धंधा में 1.5% कमाते हैं, तो वो 5% तो मोदी जी के आपका गवर्नमेंट के रूल में कमाते हैं, और उसके पास भी नहीं है।
ऐसा नहीं बोलते हो कि व्यापारी पास में है, खेडूत नुकसान में। हर एक व्यापारी भी नुकसान में है और खेडूत भी नुकसान है और हर एक के साथ में वो भी नुकसान है। और मोदी जी दिल में है पब्लिक को, पर पब्लिक को क्या करना ये सोचना है कि हमारे को फायदा तो होगा। तो दिमाग में है महंगाई, हाँ, दिमाग में परेशानी और दिल में मोदी जी। दिल में मोदी। तो फिर दिल की सुनेंगे कि दिमाग की सुनेंगे? अबे अभी सोचना क्या, बच्चों को भूखे मरने के क्या सोचना, जे सोचना वो सोच लेंगे। बराबर, जे सोचना है वो दिल में है, बात सही है, पर खाना तो पड़ेगा। खाना तो पड़ेगा। परिवर्तन जरूर। बराबर, उसमें किसी को करेंगे, जनता का यह निर्णय है। हम तो ठीक है, आप मीडिया वाला से सामने कोई बात करने हैं, कोई हमारे को मोदी जी कोई विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध नहीं, कोई कांग्रेस का विरोध नहीं है। मैं आपके ऐसे बताते हूँ, पब्लिक के कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, खेडूत के बहुत नुकसान है। देखिए, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे गुजरात में, लेकिन 2014 से ही ना टीवी वाले उधर बैठते हैं दिल्ली में और नोएडा में बैठते हैं, वो कहते हैं गुजरात ना बहुत आगे चला गया तरक्की में, 1 नंबर बन गया पूरे देश में, गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है। आगे तो बहुत चल रहा है। मैंने तो ऐसा आगे लग रहा है कि हाईवे चल रहा है, ये सिंगल पट्टी चल रही है, उसमें जमीन की कीमत बढ़ गई है। वो मोदी जी की बात सही है और आपकी भी मीडिया वालों की बात सही है। हमारे गुजरात में जो जमीन है उसकी कीमत बढ़ गई है। तो अब कैसे बढ़ गई कोई, वो मेरे को, मैं खेडूत लोगों को मेरे को ध्यान नहीं है। मोदी जमीन 2 लाख की थी, वो 10 लाख की हो गई है और 1 बीघा जमीन नहीं है उसके लेनी है तो बहुत दिक्कत पड़ती है। और पैसा वाला है वो भी खरीद करते हैं, वो गरीब आदमी है वो जमीन भी नहीं ले सकते हैं, वो क्या करेंगे? तो फिर जमीन महंगी हो गई। कुछ बात कर रहा था मैं कि लोग अब प्राइवेट जो लोग हैं वो आके खरीद रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, किसी ने अपना कुछ खोल लिया, तो घर बेच के अमीर बन जाएं। अबे भाई साहब, आप यह पूछते हो, आपकी बात तो सही है, पर हम तो ऐसा सोच रहा हूँ कि जमीन बढ़ने तो क्या करने, हम खेडूत थोड़ी जमीन कोई सब बेचेंगे। हमारे तो खेती में कम खर्चा होता है, कम डीजल के कम खर्चे होते हैं और ट्रैक्टर है उसमें सब्सिडी टाइम से मिलती है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। और हमारी कोई कृषि के लिए हर एक भी साधन है, उसमें हमें को गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कोई ज़्यादा राज्य सरकार के देती है तो ज़्यादा आती है, तो भी हम खेडूत खुश हैं। तो आप लोगों को बस चाहिए कि आपका थोड़ा लागत कम हो जाए और थोड़ी कुछ बचत हो जाए, ये चाहिए। बचत हो जाए अगर, और हमें ऐसा, हमको ऐसा लगा, हम भाषा से बोल रहा हूँ, हमारी यह पब्लिक है, जनता, और हम भी, हमारे कोई धानेरा तहसील नज़दीक लगती है और कागज़ के आटा बहुत पब्लिक के बच गया है। वो आधार कार्ड है, वो दूसरा कार्ड है, बैंक में जाकर आते हैं, उसको मिलने तो कोई है नहीं, और जाना है वो डेली, वो फरवरी बहुत बढ़ गई है और उसमें ज़्यादा आते नहीं है। तो आपको बैंक में जाके बार बार कोई कागज दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, सब्सिडी नहीं आती है उसमें पैसा है। रवि पाक हर एक लोगों का है, पूरा गुजरात का है, स्टेट बैंक और इंडिया, और उसका में कोई बीमा नहीं मिला पब्लिक को, किसी को खेडूत को बीमा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। अगर उस 3 लाख का जो बोला है रवि पाक धीरण के खेडूत के लिए फ्री मिलता है, वो खेडूत के लिए कोई फ्री नहीं है। हम भी काश्तकार हूँ और हम भी गवर्नमेंट बैंक में पाक धीरण के ग्राहक हूँ और हमारे को ब्याज भरना पड़ता है, और 1 पैसे मेरे को बचत नहीं दिखाई कि वो फ्री है, वो फ्री नहीं है। ऐसा बोलता है कि 3 लाख का पाक धीरण खेडूत के लिए फ्री है, और फ्री में मैं भी भरता हूँ तो मेरे को कैसे फ्री है, और आपको भरना पड़ रहा है, भरना पड़ता है, ऐसा लग रहा है। तो मोदी जी कभी मिल जाए आपको, ऐसे आपके गांव में आप टहलने गए हो, खेत में कुछ देखने, और वहाँ आपको दिख जाए, आजकल वो चीते वीते लाए हैं ना, तो उधर टहलाने आ जाएं कहीं पे, तो मिल गए तो उनको क्या बोलोगे, कुछ कहोगे, कोई बात बोलोगे? मोदी जी के बोलेंगे कि अभी वायरस आया है बहुत, और गायों गांव में कोई 50, कोई 100, कोई 150, और हमारी तहसील में तो सबसे बनासकांठा में धानेरा पशु को ज़्यादा है, नुकसान हुआ है आपके उसमें बहुत नुकसान हुआ है। उसमें हम भी तो ऐसा कोई ध्यान नहीं है, पर ऐसा समझा कि गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को कोई ग्रांट
राज्य सरकार को कोई दिया है, तो अभी तक ग्रांट के पैसे कोई पब्लिक को तो दिखा नहीं है, कोई दिखा नहीं है। पब्लिक के सीधा कहना है भाई योजनाएं बन रही हैं, सब्सिडी का ऐलान हो रहा है, मिल कुछ ना नहीं है, बल्कि कागजी कार्रवाई ज्यादा बढ़ गई, कभी आधार कार्ड दो, कभी वोटर कार्ड दो। कागज में तो टूट गया है, कागज की तो कोई कमी रही नहीं है। और ऐसा है कोई હવે ટેકનોલોજી है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को नोट खेडूत लाइट बिल का फॉर्म भरना है ना कोई कॉमर्शियल में, तो उसको बहुत तकलीफ पड़ती है। क्या है कि उसको ऐसा कोई ऐसी सिस्टम बना दिए हमारे पब्लिक के लिए, तो सादी सिस्टम थी, बहुत अच्छी थी पहले बराबर। हम डिजिटल इंडिया बना दिया, मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ इंटरनेट पे ऑनलाइन बनाएंगे। बापू ज़्यादा आप पूछते हो, मेरे को ज़्यादा नहीं आते हैं। मेरे मोदी जी का कोई विरोध नहीं है, मोदी जी सब जनता के दिल में था, पर यह विकास की बात आई, जरा आपको बोला कि मेरे ऐसी ऐसी तकलीफ पड़ रही है, वो तकलीफ दूर हो जाती है, सब कुछ ठीक हो कोई जाता, समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। ये बताइए साहब, क्या नाम है आपका? इधर आइए, आप दूर खड़े हैं। जमता भाई जामता भाई, हाँ। वो बड़े अपनी तकलीफें गिनवा रहे हैं, है ना, कि ये समस्याएं हो रही हैं। तो सरकार से कोई फायदा मिला आपको? कोई योजना का लाभ मिला? कभी मुआवजा मिला हो? कम વડાપ્રધાન મોદી ઘણા હવા રૂપિયો હોય, પણ ખેડૂતને લીએ થોડા મોડા પડે. બાદની વાતમાં મોંઘવારી ખેડૂતને ભલે ગમે તેટલો પકવા તો સેવાડે કોઈ અણ મોંઘવારી વધતો નહીં. બીજું મોદીભાઈ ઘણા રડી વડાપ્રધાને, પણ ખેડૂતરે હા ખેડૂતને લીએ થોડા કમજોર પડે. क्या समझा रही हैं? हमें जो फार्मर को जो सब्सिडी का जो सेवाएं चाहिए, जो प्रधानमंत्री जो योजना लाए हैं, बोलते आई पोर्टल पे वो चल रहा है, उन पे वो चल रही है, तो वो सारी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। इनका कहना यही है બસ આ कि મોંઘવારી हमें जो मोगवाड़ी ज़्यादा दिख रही है, और जो सेवाएं के लिए बोल रहे हैं कि भाई हम फार्मर के लिए वो योजना लेके आए, वो काम करेंगे, तो वो कुछ नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ के कहने की बात है। वो सिर्फ कहने की હા बात है। कहने કે આ બે વર્ષથી મેં હવે હેરાન થા सतत मैं दो साल से परेशान हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं मिला गवर्नमेंट की ओर से। तो मोदी जी को इस बार जिताएंगे आप लोग, जब इतने परेशान हैं तो? હવે જીતા ને તો ભાઈ જનતા માથે હે મોદીજી ને आप જીતા भी तो जनता ही हैं। થોડો તોય જનતારો હોબળે ને મોદીજી મોદા को મોદીજી જનતારો હોબળે તો મોદીજી ઘણા હવા રૂપિયો રડી ગઈ. પણ क्या बोला समझाइए? इनका कहना है मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, उनसे हम नाराज है। तो मोदी जी से नाराजगी वोट के उसमें करेंगे, वोट देते वक्त नाराजगी दिखाएंगे? વોટ તો ભાઈ દેવા પડી છે જનતા કેમ નહીં દે વોટ તો હા ये कह रहे वोट तो देना पड़ेगा। वोट देना पड़ेगा, किसको देंगे वो हम बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे, लेकिन दिल की बात अगर मान ली तो दिल तो बच्चा है जी, बच्चा बोल देगा कि मोदी जी अच्छे हैं। પણ આ થોડી મોંઘવારી નડે આ આટલો ખેડૂતને કાઠો પડે બીજો બધો રડી. ये अगर इनकी समस्याएं हल हो जाएं तो इनको कोई दिक्कत ना हो। आपका क्या नाम है? મેં તો બોલ દિયા बोल दिया और बोल सकते हैं अपना अपना ही चैनल है ना, टीवी वालों की तरह आपकी बात काटेंगे नहीं, पूरी दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? हुक्का भाई नाम है। हुक्का भाई? हुक्का पीने वाला जो हुक्का होता है? नहीं, हुक्का भाई। हुक्का, अच्छा। नाम बड़ा शानदार है आपका। मास्टर जी से पहचान वाले, मास्टर जी से बोलते हैं। मास्टर जी बोलते हैं, तो हम भी आपको मास्टर जी बुलाएंगे। तो मास्टर जी, ये किसान भाइयों से मैं बात कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? आपकी इधर की विधानसभा में बनासकाठा में कुछ काम हुआ है? काम तो सर वही है, लेकिन किसानों के लिए बहुत समस्या है। किसानों के मतलब जैसे बियारण का भाव है वो बहुत तेज है। जैसे इसमें एक पायनियर कंपनी है, बियारण रायडा बोते हैं अभी, तो रायडा का भाव 1 किलो का 1000 रुपया है। अच्छा। हाँ जी, ये तो 20 किलो देने पर 1 किलो मिलता है। ये सबसे बहुत अरे बाप रे, फिर वो आपकी तो लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लागत है। और भी बिहार में कंपनियां है, भाव बढ़ा दिया बहुत बहुत। यहाँ पे मैं आपके देख रहा था एक मंडी बनी हुई है ना, मंडी तो ये सरकारी की प्राइवेट है? प्राइवेट मंडी है। प्राइवेट मंडी है। तो प्राइवेट मंडी में भाव मिलता है? भाव नहीं मिलते बराबर, नहीं और मिलते। सरकारी मंडी नहीं है इधर? सरकारी मंडी नहीं है। सरकारी मंडी में उसके ज्यादा भाव मिलता होगा, ये तो अपना मन मुताबिक देते हैं। मुताबिक भाव है। हाँ सर, हाँ जी। क्या बता रहे हैं? सरकारी मंडी हो प्राइवेट मंडी हो, हमारी ये मंडी सही है। प्राइवेट है तो कोई जनता को कोई दिक्कत है नहीं। क्या सरकारें भाव नहीं देती। सरकारी होती तो उस इतना भाव मिलता है, और प्राइवेट में भी इतना मिलता है। अच्छा, भाव दोनों जगह बराबर मिलता है? क्या बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको पहले सुनाया है मैं, वो दिक्कत है महंगाई की। बीजी किसी को दिक्कत नहीं है बराबर। और हमारे ऐसा है कि हमारी धानेरा तहसील
मोदी जी को ध्यान है और गुजरात के मुख्यमंत्री को ध्यान है, कैनाल के लिए बहुत समस्या है और धानेरा तालुको बहुत दुखी है। पानी की समस्या मोदी के कान पर आवाज पहुंचेगा और हमारी जनता मोदी जी के साथ में रहेगी और पानी का प्रश्न हमारा सॉल्व करना पड़ेगा। वो तो लेकिन बहुत सालों से कह रहे हैं कि मैं पहुंचाऊंगा, मैं कनाल बनाऊंगा और फिर सबका पानी पहुंचा दूंगा। वो तो बहुत सालों से कह रहे हैं ना। बहुत सालों से कह रहा है, पर बीजी डिस्ट्रिक्ट में थराद है, वाव है, दियोदर है, ये सब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है और हमारी एक तहसील बाकी रही है और हमारी तहसील ने कोई दुख तो किया नहीं है। हम भी जन्म लिया है इस तहसील में। आप कांग्रेस को जिता देते हैं, 2 बार से आपने कांग्रेस को जिता दिया, इसलिए तो नाराज नहीं हो गए हैं वो। कांग्रेस को जिता दिया सही बात है, पर जनता सब जिता दे हम क्या करेंगे, वो तो जनता के दिल में है। अभी जनता ऐसा करे तो और ऊपर कोई उल्टा सुल्टा हो जाए तो भी मैं रह सकते हूँ धानेरा तालुका, कैसा करेंगे आप? अभी कैसे, क्या परिणाम है, क्या खबर पड़ेंगे? तो पानी की व्यवस्था धानेरा तालुका में बहुत दुखी है। बनासकांठा में, उत्तर गुजरात में और धानेरा में पानी की व्यवस्था होए तो अनाज बहुत पाकेंगे और देशवासियों के खाने के लिए काम आएंगे। और हम काश्तकार बहुत बड़ा मेहनतू है, खेडूत मेहनत करेंगे और जमी भी बहुत है, पर यह पानी की बहुत तकलीफ है। पानी की बहुत तकलीफ है। मोदी जी के कई लोगों से मैं बात कर रहा था पानी के बारे में। था जब तो पानी आ गया हो और मोदी जी दिल्ली पहुंच गया, जब तक हमारा मोदी जी तक आवाज नहीं पहुंचा, आवाज दूर हो गए जनता से, आवाज पहुंचा हो तो मोदी जी ये पानी धानेरा में आ गया हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये आवाज आप मीडिया वालों पहुंचाएंगे तो पानी धानेरा में जरूर आएंगे। मीडिया वाले जी बताएंगे कि प्रधानमंत्री चीते लाए हैं दूसरे देश से और चीता घुमा रहे हैं, वो ये बताएंगे, ये नहीं बताते कि आपके यहाँ पे पानी नहीं है। नहीं, मोदी जी के गुजरात के प्रताप हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री बनाया है और भारत के वड़ा प्रधान बना है और उसका पाया गुजरात है और उसको गुजरात पर ध्यान तो रखते हैं और बहुत ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा भी ध्यान रखना गुजरात का, मोदी जी का रखना जरूरी है। जरूरी है। आपके यहाँ से हैं लोग, उसकी जन्मभूमि भी गुजरात है, उसका दिल तो गुजरात तरफ रहेगा, पर क्या है कि पूरा भारत में उसका तो घुमाते 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 गुजरात का नंबर आएंगे। प्रधानमंत्री तो खैर पूरे देश के हैं और लेकिन जिस जगह से आप होते हैं उससे थोड़ा लगाव होता है, है ना, लगाव होता है तो उससे आप फिर ज्यादा कोशिश करते हैं कि वहाँ पे भलाई के काम ज्यादा अरे साहब, माँ ने काकी कितना फेर होता है, माँ माँ होती है, काकी काकी होती काकी काकी होती है। हम भी तो खुश है और माँ भी जगह मोदी जी है, पर ऐसा हमारे वो पानी की बहुत तकलीफ है। तो जो गुजरात उनकी माँ है, माँ लाड प्यार देगी, फिर से बना देगी मुख्यमंत्री उनके नाम पे। लाड प्यार देगी कि माँ लाडू बच्चों को खिलाएंगी न, जब तक बच्चों को करेंगे और लाडू नहीं खिलाएंगे तो बच्चों कैसे खुश होंगे? और वो कोई ऐसी औलाद निकल जाए जो माँ को परेशान करने लगे। माँ तो लाड प्यार कर रही है माँ तो बहुत ममता कर रही है, लेकिन औलाद नहीं कमी निकल गई। सारी सरकारी संस्थान बेच दे, जो घर के प्रॉपर्टी हो उसको बेच दे, रेल को प्राइवेट कर दे, जो जहाज में उड़ते हैं उसको प्राइवेट कर दे, तो जो औलाद नहीं कमी निकल जाएगी उसका क्या करेंगे? अबे औलाद भी कम निकल जाती है तो उसका नसीब के भरोसा रखना कि हमारी औलादें निकल गई, उसका अफसोस नहीं करना दूसरी बार। ठीक है, ये देखिए कि हमारे जो लोग हैं ये ह्यूमर भी है, बहुत निश्चल भी लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं। बात करेंगे, आप क्या नाम है? ईश्वर पटेल। ईश्वर पटेल। तो पटेल साहब, क्या चल रहा है माहौल आपके यहाँ पे? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। किसके पक्ष में? किस से पक्ष में? जो पक्ष तो किसका है, जो जात को मेहनत करनी है वही करना पड़ेगा। पक्ष तो ये मतलब वो नेताओं वाली बात मत कीजिए किसको सब अच्छे हैं। हो जाएंगे तो कोई नेता आके देंगे खाना बना। हमारे यहाँ तो बंदा पे चलेगा, जो बंदा होगा अच्छा होगा उसको वोट मिलेंगे। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो थोड़ा सा जिसकी चर्चा हो रही होगी, हमारे यहाँ चौक चौराहे पे लोग बात करते हैं। मेरी तहसील की मैं बात कर सकता हूँ। आपकी बात? हाँ, तो हमारे तहसील में जेके साहब भी चलेंगे, जुईता भाई, कृष्णा भाई चलेंगे। हाँ जी, हाँ उधर पहुंच जाएंगे। जो और स्थानिक जो हो जाएगा कोई बीजेपी में तो देखेंगे भी वोट नहीं मिलेंगे। हाँ जी। जो मौजूदा आपके विधायक हैं, हाँ, उनके बारे में क्या ख्याल? उसका अच्छा काम नहीं है अभी। उसका अच्छा काम नहीं। वो उनको अगर टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से तो नहीं जीतेंगे।
नहीं जीतेंगे। नहीं। ये तो इन्होंने फैसला सुना दिया कि नहीं जीतेंगे, सीधी सीधी बात बोल रहे हैं। शेर सिंह, आप एक नौजवान भी हैं और किसानों के साथ में रह के काम भी कर रहे हैं, तो आपका जब जन्म हुआ होगा, थोड़ा बड़े हुए होंगे, तब से आप गुजरात में बीजेपी की सरकार देखते हुए आ रहे होंगे। 27 साल हो गए इनको, जन्म से देख रहा हूँ। जन्म से देख रहे हैं। तो जन्म से अब तक गुजरात अच्छी जगह पहुंचा है, विकास के रूप में अच्छा काम हुआ है, तरक्की हुई है, लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, या आपको लगता है कि कुछ बहुत बदलाव नहीं आया? पहले बदलाव जैसा दिख रहा था, अभी जो महंगाई बढ़ी है उनसे तो कुछ नहीं दिख रहा बदलाव। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो बदलाव की बातें हो रही है वो सिर्फ बातें ही है, वो सिर्फ बातें हैं, वो सिर्फ बातें ही है। फिर बातों में सारा देश आ गया। वो ऐसा ही लग रहा है, अभी तो सारा देश ही आ गया ना। अभी तो ऐसा ही दिख रहा है। वो बोलेंगे कि महंगाई इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि आप जब टैक्स देंगे तो उस टैक्स से पैसा कमा के देश का विकास करेंगे, अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आएंगे, तो आप देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि महंगाई बर्दाश्त कर लो थोड़ी सी। महंगाई तो अब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि आप पे नाखून खंचर रख के कितने दिन तक टैक्स भरेंगे हम, इस तरह सी बात हो गई। जो इनकम है उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं और हमारे पास जो इनकम सोर्स है वो बहुत कम हो गया है। वो कम हो गया। बिल्कुल। तो अब आमदनी बढ़ हमारे जो बाल बच्चे, हमारे जो किसान भाई सब है, उनको जो सरकार कह रही है कि हम उनको सब्सिडी या उनको हम देंगे कुछ सुविधाएं, तो वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं, वो सिर्फ बातें है, ज़मीन पे कोई या यहाँ पे जो लागू नहीं है कोई। और जो मुख्यमंत्री आपके यहाँ पे बनाए हैं, भूपेंद्र भाई पटेल हैं, नितिन पटेल उससे पहले थे, आनंदीबेन पटेल थी, मोदी के जाने के बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं वो अच्छे नेता साबित हुए, अच्छे उन्होंने सरकार चलाई या नहीं चलाई? बिल्कुल। मोदी जी के बाद आनंदीबेन पटेल आए थे, बहुत ही अच्छी सरकार चलाई और खेडूतों के लिए बहुत हित में काम किया था आनंदीबेन पटेल ने। उनके बाद जो सरकार चेंज हुई, आनंदीबेन पटेल के बाद जो सीएम आए, उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। अच्छा काम, बिल्कुल अच्छा काम नहीं हुआ। जनता गुस्से में है? हाँ, जनता बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल गुस्से में है। आपकी धानेरा सीट पे तो गुस्से में है, पूरा गुजरात का क्या देखते हमारे यहाँ तो हर बार कांग्रेस ही आती है। हैं? इसीलिए वो पानी नहीं पहुंचा रहे, बोले आप तो हमको वोट ही नहीं देते हैं। नहीं, जो देश की चिंता कर रहा है, जो कहता है कि मुझे पूरे देश का भला करना है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस हो या भाजपा, उनको तो सिर्फ विकास ही करना चाहिए, पहले हमें पानी देना चाहिए। ये देश तो फिर आप देशभक्ति राष्ट्रवाद की तरफ चले जाएंगे, और राष्ट्रवाद और देशभक्ति में बीजेपी से बड़ा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते हैं हम देशभक्त हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। सिर्फ देशभक्ति की बातें करने से देशभक्ति नहीं होती। क्या ज़रूरत है फार्मर को, किसानों को, वो सारी सुविधाएं देंगी तब देशभक्ति कहलाएगी। सिर्फ बातों से नहीं है देशभक्ति, उनके लिए काम करना पड़ेगा। वो बोल देंगे किसी दिन आके जय जवान जय किसान, देशभक्त, भारत माता की जय, भारत को अच्छा बनाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, चीन को सबक सिखाना है, फिर जनता वोट दे देगी। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप सिर्फ बातों में दिखाओगे हम वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो नहीं। अब जो काम करेंगे उसी को वोट मिलेगा। काम करेंगे उसको वोट मिलेगा, और काम के दम पर ही वोट मिलना चाहिए। बाकी की जो फर्जी बातें होती हैं उनसे तो बात करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ बताइए, क्या नाम हुआ? आप देखिए मैं बंद करने वाला था। वाघेला गुलाब सिंह। वाघेला गुलाब सिंह, आप इन लोगों का तो कहना है जनता में नाराजगी है, गुस्सा है, आप भी नाराज हैं या मोदी जी पे प्यार आ रहा है? मोदी जी पे तो प्यार है, अगर राज्य की सरकार पे नाराज है। राज्य की सरकार पे, लेकिन वो नाम से तो उनकी ही चल रही ना। तो फिर राज्य की सरकार को वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, हमें उम्मीदवार ऊपर, लेकिन हमारे कांग्रेस में जो जेके पटेल आ जाएंगे तो जेके पटेल को डालेंगे, कांग्रेस में डालेंगे। कांग्रेस की तरफ से वोट देंगे, बीजेपी की तरफ से नहीं देंगे? बीजेपी में हमारा अस्थानी के उम्मीदवार है, कोई अच्छा उम्मीदवार आ जाएगा तो दे देंगे। दे देंगे। तो अभी मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं आप। हम अस्थानिक के बिना नहीं देंगे किसी को। स्थानीय आदमी को देंगे, लोकल बाहर के आदमी को नहीं? बाहर के नहीं देंगे। बाहर के को नहीं देंगे। तो लग रहा है बीजेपी सरकार बना लेगी? सरकार तो ज़्यादा पब्लिक मतदान करेगी तो बना लेगी, हमारे एक के हाथ में तो है नहीं। अच्छा, भविष्यवाणी कर दीजिए, कौन बनाएगा? हम तो लगता है बीजेपी को थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल है। तो ये वाघेला साहब ने बता दिया कि
इस बार लड़ाई थोड़ी मुश्किल है। 27 साल तो हो गए हैं गुजरात पर राज करते हुए, लेकिन इस बार शायद वैसे हालात ना बने और थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार के भी 8-10 साल देख लिए हैं। राज्य में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, तो जो उम्मीदें थी, जो अच्छे दिनों का सपना था, शायद वो पूरा अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए जनता अपने वोट की चोट का असर ज़रूर दिखा सकती है, लेकिन क्या होगा वो तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन गिनती होगी। फिलहाल इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? गुजरात की जनता के मन की बात आपको कैसी लगी वो ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। हम लोग आपको ये रिपोर्ट बनासकांठा ज़िले से गुजरात की धानेरी विधानसभा सीट से दिखा रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।